एक बहुत ही दर्दनाक खबर तमिलनाडु के कृष्णागिरी से आ रही है। कृष्णागिरी के पोचमपल्ली गांव से ये खबर है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेना के एक जवान को डीएमके के पार्षद चिन्ना स्वामी द्वारा पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया गया है। आपको बता दूं, जिस जवान की ये बात हो रही है उनका नाम प्रभाकरन है। प्रभाकरन को घर पे प्यार से प्रभु बुलाते हैं। उनकी उम्र लगभग 30 साल है। आपको बता दूं, ये पूरा विवाद जो है वो 8 फरवरी का है, जहां पर इस गांव में पोचमपल्ली जो गांव है कृष्णागिरी इलाके में पड़ता है, तमिलनाडु स्टेट है, वहां पर जब प्रभाकरन और चिन्ना स्वामी जो पार्षद है डीएमके का, उसके बीच किसी बात को लेकर के, पानी की टंकी को लेकर के जो कहासुनी होती है, और उस कहासुनी को उस वक्त तो लोगों द्वारा शांत करा दिया जाता है, दोनों को अलग अलग करा दिया जाता है, वहां पर जो वो मसला होता है उसे सुलझवा लिया जाता है। लेकिन चिन्ना स्वामी ने बाद में इस चीज का बदला लेने के लिए, या ये कहें कि सरकार उसकी है उस प्रदेश में, इसलिए इसकी हनक दिखाते हुए उसने बाद में अपने 10 और साथियों के साथ प्रभाकरन जो आर्मी के जवान थे उनके ऊपर हमला किया। हमले में धारदार हथियारों से हमला किया गया और इलाज के दौरान प्रभाकरन की जो है मौत हो गई। आपको बता दें, ये पूरी खबर बड़ी ही दर्दनाक है। एक सेना के जवान जिसका बॉर्डर पर दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जिसका आतंकवादी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उसके ऊपर ऐसे हमले होते हैं उसी के देश में, उसी के देश के लोगों द्वारा। ये बेहद ही शर्मनाक और गंभीर बात है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। जब हम अपने सेना के जवान को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं इस देश में, तो वो क्या हमारी सरहद की सुरक्षा के लिए क्यों वो जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको ये बता दूं कि प्रभाकरन के भाई भी सेना में ही हैं और उस दिन, जिस दिन ये पूरी घटना हुई, उस दिन उनके साथ भी मारपीट की गई और अभी उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दूं, इस पूरे प्रकरण में जो तमिलनाडु सरकार है और जो तमिलनाडु पुलिस है उसने कार्रवाई तो की है, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है पार्षद डीएमके का चिन्ना स्वामी, वो फरार है। उसे अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है 10 में से, लेकिन 4 अभी भी इस मामले में फरार हैं। ऐसे में कोई आर्मी जवान की फैमिली या कोई आम आदमी की फैमिली कैसे खुद को सुरक्षित समझे जब उन्हीं के द्वारा चुने हुए नेता ही उनके ऊपर अत्याचार ढाएंगे? तो आप सोच सकते हैं, एक आर्मी का जवान, एक डेकोरेटेड जवान जिसको कई सम्मान भी मिले सेना में, उसके ऊपर जब ऐसे हमला, जानलेवा हमला हो सकता है और उसकी जान ले ली जाती है बेरहमी से पीट पीट करके। एक बार भी ये नहीं सोचा जाता कि जो सामने खड़ा हुआ शख्स है वो हमारे देश की सेवा करता है, फौज की वर्दी पहनता है। ऐसे लोगों के अंदर क्या ही देशभक्ति होगी, ये क्या ही देश के बारे में सोचते होंगे और क्या ही अपने इलाके में ऐसे लोग विकास या और कुछ बातें करते होंगे। इन खूनी दरिंदों ने एक सेना के जवान की हत्या कर दी है। आप सोच सकते हैं इस पूरे मामले की गंभीरता। ये खबर इसलिए भी नहीं निकल पाती है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन खबरों को दिखाना जरूरी ही नहीं समझती है। सेना का जवान अगर कहीं पे किसी ने उसके ऊपर हमला किया, किसी ने उसको जान से मार दिया, तो ये उनके लिए कोई बड़ी खबर नहीं होती है। और हर बार ऐसा होता है कि ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। हर बार ये खबरें देर तक पहुंच पाती हैं दूसरे लोगों तक, अन्य लोगों तक। ये खबर अगर छोटे अखबार या लोकल अखबारों द्वारा ना कवर की जाए तो शायद किसी को भी नहीं पता चलेगा कि इसी देश के एक हिस्से में, तमिलनाडु में, एक गांव में किसी सेना के जवान को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी वहां की रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसके ही पार्षद द्वारा की जाती है। ये कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए, जहां ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने ही देश के सैनिकों को मार रहे हैं। उन सैनिकों को मार रहे हैं जो दिन रात बॉर्डर पर, दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं। चाहे वो चीन का बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे कोई भी बांग्लादेश बॉर्डर हो, हर बॉर्डर पर वो तैनात हैं ताकि हमारी सुरक्षा कर सकें। वो हर आने वाले खतरे को पहले वो खुद उस खतरे का सामना करते हैं जो हम तक आता है। कोई जवान अपने घर छुट्टी काटने के लिए आया है, आपको पता है सेना में छुट्टियां कितनी कम मिलती हैं, उसके बावजूद जब जवान अपने घर छुट्टियों के लिए घर पे आता है, सुकून के पल बिताने आता है, और जब उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है तो आप इसको क्या ही कहेंगे।
ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे हत्यारों को इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि एक मिसाल कायम हो कि ऐसे लोग कभी भी दोबारा किसी आर्मी जवान के परिवार को, आर्मी जवान को आंख उठा करके ना देख सके, हिम्मत ना पड़े उनकी ऐसा कुछ करने की। ये सारी चीजें तभी रुकेंगी जब इस पूरे मामले में चिन्ना स्वामी जैसे जो ये हत्यारे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा होगी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ वक्त पहले हमने एक और खबर की थी जिसमें एनएसजी कमांडो जो थे उनके साथ वही मारपीट की गई थी भूमाफियाओं द्वारा, गुंडों द्वारा। अब आप खुद समझिए, एक सेना का जवान, एक एनएसजी कमांडो, कोई जवान, किसी के जवान के परिवार में उसकी पत्नी को पीटा जाता है, उसकी गैर हाजिरी में किसी जवान की मां को पीटा जाता है, एक जवान की गैर हाजिरी में किसी जवान की जमीन कब्जा ली जाती है। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं जहां पर सेना का जवान जो है वो पीड़ित नजर आता है अपने ही देश में। सेना के जवान जहां पर जिस देश की सुरक्षा करता है वो अपने ही देश में आकर के ऐसे लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है। ये गंभीर मसला है, सोचने वाली बात है। मैं सरकार से, तमिलनाडु सरकार से दरखास्त करूंगा कि इस मामले में जल्द से जल्द जो भी आरोपी है, जो भी हत्यारा है, उसे सजा होनी चाहिए। और सिर्फ सजा ही से काम नहीं चलेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।